गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपके लिए बहुत ही शानदार सा बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच। क्योंकि हम आपकी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करवा रहे हैं, जिसका हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया गया है ग्रुप डी एग्जामिनेशन का, जो आपका कभी भी एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसलिए हम आपके लिए बहुत ही शानदार बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी मुफ्त शिक्षा का एक बहुत ही अहम भाग है, जहाँ पे हम आपको आरआरबी एनटीपीसी का पूरा जो सिलेबस है, जो कोर्स है, वो कंप्लीट करवा रहे हैं। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको डेली इस बैच में लाइव सेशंस कंडक्ट करवा रहे हैं, जहाँ पे हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। रीजनिंग और मैथ्स की तो डेली आपकी लाइव क्लासेस हो ही रही हैं, जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। रही बात जीएस की, तो जीएस का आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको रिकॉर्डेड थ्योरेटिकल सेशंस, थ्योरेटिकल लेक्चर्स जो हैं, उसकी वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएगी। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटर हूं, और इस समय हम आपको भारत का भूगोल करवा रहे हैं। जो आपका एनटीपीसी का जो सिलेबस है, उसका आधा जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। पहला तो आपका जो विश्व भूगोल का जो पोर्शन है, जो सिलेबस है, वो खत्म हो चुका है, और आपका जो भारत का भूगोल का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर चुके हैं, तो जिसमें हम काफी कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जैसे हम भारत के एक्सटेंट या फिर उसकी लोकेशन के बारे में, विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हम उत्तरी मैदान हो गया, हमारा हिमालय हो गया, हमारा क्या कहते हैं, प्रायद्वीप पठार हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर से जरूर चेक करिएगा। परीक्षा जंक्शन को हर सोशल मीडिया, हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो करेगा, क्योंकि हम आपको ना ही केवल आरआरबी एनटीपीसी की, बल्कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उस सब की तैयारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। चाहे हो गया आपका बैंकिंग हो, चाहे आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे आपका पुलिस का पेपर हो, पटवारी का हो, यूपीएससी का हो, या फिर स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स का क्यों ना हो। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसका लाभ जरूर उठाइएगा। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे। आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है कोस्टल प्लेन्स, यानी कि आपका तटीय मैदान भाग। ठीक है, तटीय मैदानी भाग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एटले जरूर लेके बैठेगा अपने साथ। आपके पास अभी हम लोग भारत का भूगोल कर रहे हैं, तो आपके पास पॉलिटिकल और फिजिकल मैप जो है वो होना चाहिए। इट इज वेरी मच कंपलसरी। उसके अलावा उसके मैप के बिना जो है वो आपको ज्योग्राफी समझ में आएगी नहीं। पेन पेपर लेके बैठिएगा। आई विल बी बाइलिंगुअल। मैं आपको दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हों या फिर हिंदी मीडियम के हों, आप अपने हिसाब से अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब जब हम आपको लिखते लिखते डिक्टेट करते रहेंगे, तो आप जो है, आपके हाथ और कान साथ में चलने चाहिए। सुनते जाएगा, लिखते चले जाएगा। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं तटीय मैदानी भाग, कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदानी भाग। ठीक, तटीय मैदानी भाग। ठीक, ये हो गया। अब पहला पॉइंट हम देखें, तो आपका जो तटीय मैदानी भाग है, अगर आप मैप देखें तो ये आपका फिजिकल मैप है इंडिया का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो आपका यहाँ से, गुजरात से, यहाँ से आपका तटीय मैदानी भाग जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ तक फैला हुआ है नीचे। ठीक, ये पोर्शन हो गया, और ये पोर्शन, ये है आपका तटीय स्थल। ठीक है, तो आपका जो भारत का, हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। पहली आप पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा भारत के तटीय मैदानी भाग। भारत के तटीय मैदानी भाग, है ना। भारत के तटीय मैदानी भाग का विस्तार, गुजरात का विस्तार, इसका जो विस्तार है वो गुजरात के कच्छ
राइट। गुजरात के कच्छ से स्वर्ण रेखा नदी तक स्वर्ण रेखा नदी, ठीक, गुजरात के कच्छ से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक फैला हुआ है, ठीक है। नदी तक आपका कितना है, इतना है किलोमीटर है, ठीक। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि आपका भारत के तटीय मैदानी भाग का विस्तार गुजरात के कच्छ से स्वर्ण रेखा नदी तक 6100 किलोमीटर तक आपका फैला हुआ है। कौन सा आपका, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, ठीक। उसके बाद तटीय मैदान की चौड़ाई, फिर हम देखते हैं कि आपके कोस्टल प्लेन्स की चौड़ाई, ठीक। आपके कोस्टल प्लेन्स की चौड़ाई यानी कि आपके तटीय मैदानी की चौड़ाई कितनी है ना। तो यदि आप मैप खोल के बैठे हैं तो आप देखिए कि आपका जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है और ये हो गया आपका पूर्वी तट, वो है पश्चिमी तट और ये है आपका पूर्वी तट। तो हम यहाँ पे देखें तो आपका जो पश्चिमी तट है, ठीक है ना, तो कोस्टल प्लेन्स की चौड़ाई वेस्टर्न कोस्ट को हिंदी में बोलेंगे पश्चिमी तट, ठीक है। क्या बोलेंगे, पश्चिमी तट की अपेक्षा है ना, की अपेक्षा ईस्टर्न यानी कि आपका पूर्वी तट, ईस्टर्न कोस्ट पर अधिक है ना, ईस्टर्न कोस्ट पर, कोस्ट यानी कि तट पर अधिक है, ठीक। आपका जो तटीय मैदानी भाग की चौड़ाई जो है वो आपके पश्चिमी तट की अपेक्षा आपके पूर्वी तट पर अधिक है। अगर आप मैप को फिर से गौर से देखें तो यहाँ पे आपका चौड़ा, फिर यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आते जाते वैसे वैसे क्या होता है, चौड़ाई जो होती है वो कम हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, कम हो जाती है। और अगर आप पूर्वी तट को देखें तो यहाँ पे आपकी जो चौड़ाई है वो बराबर बढ़ी हुई है, ठीक है। तो आपका जो ये ईस्टर्न कोस्ट है वो ज्यादा चौड़ा है एज कंपेयर टू योर वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। चलो फिर भी डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है कच्छ, यहाँ पे जैसे ही नीचे आ रहा है ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई है, ठीक। यहाँ पे आपकी जो चौड़ाई है जैसे जैसे नीचे आ रहे वो कम हो गई है। तो यहाँ से कच्छ से लेकर यहाँ पर हो गया आपका कन्याकुमारी, क्या हो गया, कन्याकुमारी, ठीक है, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी। और फिर यहाँ से आपका चौड़ाई जो है वो बड़ी होती चली जा रही है ना, यहाँ पे जो चौड़ाई है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर कच्छ है और यहाँ पे स्वर्ण नदी, यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी, ठीक है, स्वर्ण नदी, ठीक, स्वर्ण नदी देख लीजिए। यहाँ पे आपकी जो चौड़ाई है वो लगभग 50 से 100 मीटर, कितनी है, 50 से 100 मीटर है। और यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो गुजरात में आपकी जो चौड़ाई है वो अधिक है। तो गुजरात में चौड़ाई अधिक है, चौड़ाई अधिक है, ठीक, गुजरात में चौड़ाई जो है वो अधिक है, ठीक है। अगर आप पूर्वी तट को देखें तो यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई है, यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई है वो है आपकी 100 से 150 मीटर, ठीक, 100 से 150 मीटर ये आपका पूर्वी तट है और ये हो गया आपका कन्याकुमारी, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मैप देखें
राइट। मैप देखें अगर हम, तो ये है आपका कच्छ, ठीक, ये है आपका कच्छ। तो पहला हमारा जो पोर्शन है वो हो गया हमारा कच्छ, जहां से आपका पश्चिमी तट जो है शुरू होता है, ठीक है। कहां से शुरू होता है? कच्छ से। तो ये है आपका कच्छ का तट, ठीक। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो ये है आपका काठियावाड़ का तट। कौन सा है? काठियावाड़ का तट, ठीक। उसके बाद यहां पर आपका है काकरापार तट। यहाँ पे कौन सा है? काकरापार तट। क्या है? काकरापार तट, ठीक। फिर जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ही आपका दमन पड़ेगा, है ना। यहाँ पे क्या पड़ेगा? यहाँ पे पड़ेगा आपका दमन, ठीक। यहाँ पे आपका दमन पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे पड़ेगा आपका दमन, ठीक। उसके बाद दमन से लेकर आपका ये पोर्शन गोवा तक कौन सा पड़ता है? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण प्लेन्स। तो क्या होगा? कोंकण तट। ये है आपका कोंकण तट। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कोंकण, ठीक है। यह है आपका कोंकण तट। उसके बाद गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक, गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक आपका यहाँ पे कौन सा तट पड़ता है? कन्नड़ा तट, ठीक है। कौन सा तट पड़ेगा? कन्नड़ा तट, ठीक। कौन सा? कन्नड़ा तट, या फिर कनारा तट भी बोलेंगे इसको, ठीक है, या फिर कनारा तट, ठीक। उसके बाद आपका न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो है वो है आपका मालाबार कोस्ट। कौन सा है आपका? मालाबार कोस्ट, यानी कि मालाबार तट। तो इसे आप गौर करिएगा और इसे मार्क करिएगा मैप में। जो ये है आपका पोर्शन, ये है आपका कच्छ का तट, ये है काठियावाड़ का तट। यहाँ पे जो तीसरा है वो है आपका काकरण तट। कौन सा है? काकरण तट है। फिर उसके नीचे ये आता है आपका दमन। दमन से लेकर गोवा तक आपका पड़ता है कोंकण कोस्ट या फिर कोंकण तट। और गोवा से न्यू मैंगलोर तक आपका पड़ता है कन्नड़ा तट। और न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक आपका पड़ता है मालाबार कोस्ट, ठीक है, यानी कि मालाबार तट। ये हो गया आपके पश्चिमी तट, ठीक है। फिर उसके बाद आप आएंगे हमारे पूर्वी क्या कहते हैं तट पर, है ना। हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में यदि आप आए तो आप देखेंगे कि इस साइड आपका पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। कौन सा? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। कौन सा? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पे नदी देखेंगे, जहां से आपकी कृष्णा रिवर है, यहां से कृष्णा रिवर, और फिर कृष्णा से यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे महानदी, यहां तक है आपका कौन सा? नर्दन सरकार को हिंदी में बोलेंगे उत्तरी सरकार। क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार, ठीक है। ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है? आपका आंध्र प्रदेश और ओडिशा। कौन सा? आंध्र प्रदेश और ओडिशा कवर करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक आपका कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। फिर कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक, यहाँ तक आपका आता है कौन सा? नर्दन सरकार या फिर उत्तरी सरकार, ठीक है। फिर उसके बाद महानदी से लेकर आपकी स्वर्ण रेखा तक जो है, ये हो गई आपकी महानदी। यहां से होकर आपकी जो स्वर्ण रेखा नदी है ना, स्वर्ण रेखा नदी, ये हो गया आपका उत्कल कोस्ट, उत्कल तट। क्या बोलेंगे इसको? उत्कल तट। कलिंगा कोस्ट भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? कलिंगा कोस्ट,
कलिंगा कोस्ट। तो देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा रिवर तक कौन सा पड़ता है, कोरोमंडल कोस्ट, और फिर उसके बाद कृष्णा से महानदी तक पड़ता है आपका नर्दन सरकार, जिसे हम हिंदी में उत्तरी सरकार बोलते हैं, और फिर महानदी से लेकर आपका स्वर्ण तक यहाँ पे पड़ता, एक मिनट, हाँ हाँ, यहाँ पे आपका पड़ेगा कौन सा, उत्कल, उत्कल या फिर कलिंगा कोस्ट, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने एटलस में जरूर से जरूर मार्क कर लीजिएगा साथ ही साथ। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे हेडिंग पढ़ेंगे वेस्टर्न कोस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी तट, क्या बोलेंगे, पश्चिमी तट, ठीक, क्या बोलेंगे हम इसे, पश्चिमी तट, ठीक है, पश्चिमी तट। पहला आता है पश्चिमी तट में हमारा गुजरात का तट, है ना, तो पहला आएगा हमारा गुजरात का तट, गुजरात का तट, ठीक, क्या आएगा हमारा गुजरात का तट। हमने क्या पढ़ा था कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है, कच्छ, काठियावाड़ और एक आ गया आपका काकरा पार, है ना, काकरा पार। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला है, हमारा जो फर्स्ट है वो है हमारा कच्छ, क्या पड़ेगा हमारा, कच्छ, तो कच्छ का तट, कच्छ का तट, ये है हमारा कच्छ का तट। अब हम इसके अंडर में पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा बंदरगाह यहाँ पे पोर्ट मिलेगा, कांडला, कौन सा मिलेगा, कांडला, कांडला बंदरगाह, जिसे हम पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कांडला बंदरगाह, जो अब क्या नाम बदल के हो गया है, जो अब नाम बदल के हो गया है आपका पंडित, पंडित क्या है, दीनदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है। कांडला बंदरगाह या पोर्ट, जिसका नाम अब परिवर्तित करके हो गया है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह या फिर पोर्ट, ठीक है। कैसा आपका बंदरगाह है ये, ज्वारीय बंदरगाह है, कैसा है, ज्वारीय बंदरगाह, कौन सा, ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। ज्वारीय बंदरगाह। फिर है आपका मुक्त व्यापार क्षेत्र, क्या है ये आपका मुक्त व्यापार क्षेत्र, कैसा क्षेत्र है ये, मुक्त व्यापार क्षेत्र आपका ये। फिर और क्या है, नमक तथा सूखे क्या कहते हैं, मेवा, मेवो जहाँ पे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको नमक, समुद्र है तो नमक तो मिलेगा ही, नमक और सूखे मेवा, और सूखे मेवा यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो गुजरात का तट पहला आता है हमारा कच्छ का तट, जहां पे आपका कांडला बंदरगाह या फिर बंदरगाह को इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट, जिसका नाम बदल के हो गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट या फिर बंदरगाह। सेकंड पॉइंट है कि ये ज्वारीय बंदरगाह है, तीसरा है कि ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है, और चौथा है कि हमें यहाँ से नमक और सूखे मेवा मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है आपका काठियावाड़ तट, फिर है आपका काठियावाड़ तट, काठियावाड़ कोस्ट, कौन सा, काठियावाड़ कोस्ट, ठीक।
काठियावाड़ कोस्ट किस किस को कवर करता है ये? पहला हो गया हमारा गिर, ठीक है। फिर है आपका मांडव, फिर कौन सा आता है आपका? मांडव, क्या आता है? मांडव, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वर्धा, वर्धा पहाड़ियां, कौन सी? वर्धा पहाड़ियां, वर्धा पहाड़ियां, ठीक है। यहां पे वर्धा पहाड़ियों में आपको उपजाऊ, यहाँ पे आपको उपजाऊ मृदा, मृदा मतलब मिट्टी, यहाँ पे आपको उपजाऊ मृदा मिलेगी। कहाँ पे? वर्धा पहाड़ियों पर, ठीक है। ये है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट काठियावाड़ कोस्ट के बारे में, ठीक। अब आता है हमारा तीसरा, तीसरा है हमारा कौन सा? काकरा पार तट। क्या है? काकरा पार तट। क्या है? काकरा पार तट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन सी शामिल है नदियां? एक तो हो गई आपकी साबरमती, साबरमती। दूसरी आपकी माही, कौन सी है? माही, ठीक है। और आपकी नर्मदा, नर्मदा और तापी, ठीक। क्या है? तापी। तो कौन कौन सी नदियां हमको काकरा पार तट पे मिलती है? साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है हमारा कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट है हमारा कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट, ठीक है। या फिर आप उसको हिंदी में कोंकण तट भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला कहां से कहां तक है? हमने देखा था दमन से गोवा तक, है ना। तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? दमन से गोवा तक। कहां तक? दमन से गोवा तक। महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को, दमन से गोवा तक महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र तथा गोवा, महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को, के तट को कोंकण को क्या? कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है। को कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक। कोंकण कोस्ट कहते हैं, ठीक है। अब आपके महाराष्ट्र तट को देखा जाए तो यहाँ पे महाराष्ट्र का जो तट है, यदि यहाँ पे देखा जाए तो महाराष्ट्र के तट में यानी कि मुंबई बंदरगाह, कौन सा यहाँ पे बंदरगाह पोर्ट पड़ेगा? मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। बंदरगाह को इंग्लिश में बोलेंगे पोर्ट, ठीक है। जो क्या है? सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट। क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तथा सबसे व्यस्ततम, व्यस्ततम, ठीक है। इसे और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है। क्या बोलेंगे इसे? और बोलेंगे हम भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार। और यहाँ पे सेलसेट द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? सेलसेट द्वीप पर,
तो ये सेलसेट द्वीप पर है, द्वीप पर स्थित है। ठीक है, कहां पे? सेलसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे मुंबई बंदरगाह के बारे में। फिर आता है हमारा कंटेनर बंदरगाह। अब कौन सा आता है? अब आता है हमारा कंटेनर बंदरगाह। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे कंटेनर बंदरगाह। क्या है यहाँ पे? कंटेनर बंदरगाह। ठीक है, क्या नाम है? कंटेनर बंदरगाह। जैसे आप क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जैसे क्या बोलेंगे हम? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जिसे बदल के क्या कर दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, पोर्ट लिखो या बंदरगाह लिखो, एक ही बात है। ठीक, यहाँ पे एलिफेंटा द्वीप कौन से द्वीप पर है ये? एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलो। और बूचर द्वीप, क्या नाम है? बूचर द्वीप। बूचर द्वीप। ठीक है, चलो। फिर आता है हमारा गोवा का कोस्ट। किसका आता है? फिर आता है हमारा गोवा का कोस्ट, है ना? सभी का फेवरेट, सभी का फेवरेट। इतना उतावलापन होता है गोवा जाने का कि क्या ही बताएं, है ना? तो गोवा का जो कोस्ट, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इंटरेस्टिंग तो खैर सभी को लगेगा, गोवा का कोस्ट पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। तो जो गोवा का पोस्ट है, यहाँ पे आपका जो मेजर पोर्ट है ना, यहाँ पे आपका जो मेजर पोर्ट है, ठीक, यहाँ पर आपका जो मेजर पोर्ट है वो है मामरगांव पोर्ट। ठीक है, मामरगांव पोर्ट। ठीक, क्या नाम है? मामरगांव पोर्ट। ठीक है, मुरगांव पोर्ट, मामरगांव पोर्ट। ठीक है, कहां पर स्थित है ये? जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कहां पे? जुआरी ठीक, कहां पे? जुआरी नदी के मुहाने पर। जुआरी नदी के मुहाने पर, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। जैसा नाम है ना, जैसा वहां का वातावरण है, ठीक वैसा ही नाम भी है, जुआरी नदी, है ना? जुआरी नदी। और गोवा में सबसे ज्यादा क्या किस चीज की खपत है? मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो हमें गोवा में सबसे ज्यादा मिलती है ना? तो वहां पे किसका निर्यात किया जाता है? वो है आपके काजू का, है ना? तो आपके काजू का निर्यात, किसका? काजू का निर्यात। यहाँ पर आपके काजू का निर्यात होता है, कहाँ पे? गोवा में। और उसी से आपकी ड्रिंक भी बनती है ना? काजू से क्या बनती है? आपकी दारू भी बनती है, जो कि वहां पर मिलती है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट आता है हमारा कन्नड़ा या कानरा कोस्ट। कौन सा आता है हमारा? कानरा कोस्ट, सॉरी, कानरा कोस्ट। ठीक, क्या है? कानरा कोस्ट या फिर कन्नड़ कोस्ट, कुछ भी बोले आप। ये कहां से कहां तक है? गोवा से न्यू मैंगलोर तक, है ना? तो यहां पे हम लिखेंगे गोवा से न्यू मैंगलोर। ठीक, कहां से कहां तक? गोवा से न्यू
मैंगलोर कोस्ट को कर्नाटक कोस्ट भी बोलेंगे, है ना। गोवा से न्यू मैंगलोर कोस्ट को हम क्या बोलेंगे, कर्नाटक कोस्ट। क्या बोलेंगे हम, कर्नाटक कोस्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे, कर्नाटक कोस्ट। यहाँ के जो मेजर पोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है, आपके न्यू मैंगलोर में। तो सेकंड पॉइंट होगा कि यहाँ पर आपके जो मेजर पोर्ट है, जो मेजर पोर्ट है, जो आपके प्रमुख बंदरगाह है, वो कहाँ पड़ते हैं, आपके न्यू मैंगलोर में। कहाँ पर स्थित है, न्यू मैंगलोर में, ठीक। कहाँ पर स्थित है, आपके न्यू मैंगलोर में, जिसे हम इंडियाज कॉफी पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडियाज कॉफी पोर्ट, इंडियाज कॉफी पोर्ट, ठीक है, इंडियाज कॉफी पोर्ट। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका मालाबार कोस्ट। नेक्स्ट है आपका मालाबार, यहां पे हम लिखेंगे मालाबार कोस्ट। किसके बारे में लिखेंगे, मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट। अब ये कहां से कहां तक है, ये है आपका न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक, राइट। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम न्यू मैंगलोर टू कन्याकुमारी, ठीक। कौन सा है आपका, मालाबार तट या मालाबार कोस्ट, ठीक है। किस चीज के लिए फेमस है, मसालों के लिए, ठीक। किस चीज के लिए फेमस है, फेमस फॉर स्पाइसेस, है ना, फेमस फॉर स्पाइसेस। यहाँ पे आपको कई प्रकार के मसाले जो है यहाँ पे उपलब्ध होंगे, जैसे गरम मसाले हो गए, काली मिर्च हो गई, है ना, गरम मसाले हो गए, और हो गई आपकी काली मिर्च, ठीक, काली मिर्च। नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। और छोटी इलायची, वैसे काली मिर्च से एक और टर्म है जिसे हम क्या बोलते हैं, यवन प्रिया। क्या बोलते हैं, यवन प्रिया, ठीक। ब्लैक पेपर, ठीक। काली मिर्च का एक और क्या नाम है, यवन प्रिया, ठीक। नेक्स्ट है कि इसके जो मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, है ना, आपके मेजर पोर्ट्स, कौन से मेजर पोर्ट्स, ठीक। तो मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं, पहला तो हो गया आपका कोची पोर्ट, है ना। कौन सा, कोची पोर्ट, कौन सा है, कोची पोर्ट, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, स्पाइस पोर्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्पाइस पोर्ट ऑफ इंडिया, क्या बोलेंगे, स्पाइस पोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। और क्या नाम है इसका, और इसका नाम है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक। क्वीन ऑफ अरेबियन सी, और हिंदी में बोलेंगे अरब सागर की रानी। क्या बोलेंगे, अरब सागर की रानी, देख लीजिए। मेजर पोर्ट कौन सा है यहाँ पे, कोची पोर्ट। किस लिए फेमस है, स्पाइसेस के लिए, और क्या बोला जाता है इसको, स्पाइस पोर्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इसको। कोची पोर्ट को और क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन, और हिंदी वालों के लिए अरब सागर की रानी भी बोला जाता है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं केरला का कोस्ट। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे केरला का कोस्ट, लेकिन
ठीक, यहां पे आपका ये क्या फॉर्म होता है, लगून। क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, लगून झील। क्या फॉर्म होती है यहाँ पे, लगून झील। क्या यहाँ पे फॉर्म होती है, लगून झील। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, केरला कोस्ट। क्या बोलेंगे अब हम, केरला कोस्ट। क्या नाम है, केरला कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपके कई लगून लेक जो है वो मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट मेनी लगून लेक्स आर फाउंड हियर। लगून लेक्स आर फाउंड हियर। ठीक, लगून लेक्स आर फाउंड हियर। ठीक है, चलो, लगून लेक्स आर फाउंड है जिन्हें स्थानीय भाषा में हम कयाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं मैंने बोलते हैं कयाल स्थानीय भाषा में। तो यहाँ पे स्थानीय भाषा में क्या बोलेंगे, कयाल। क्या बोलेंगे हम, कयाल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, कयाल। ठीक, कौन कौन से यहाँ पे लेक्स होंगी, वो पहली तो हो गई यहाँ पे वेम्बनाड। कौन सी, वेम्बनाड। कौन सी है, वेम्बनाड झील, है ना। वेम्बनाड झील जो भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनाड झील। यहाँ पे आगे लिखेंगे आप, भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील। ठीक, सबसे लंबी झील कहाँ की, भारत की। कौन सी, वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील। फिर आती है आपकी अष्टामुदी झील। कौन सी है, अष्टामुदी झील। ठीक, अष्टामुदी झील। फिर आती है आपकी पुन्नामदा झील। कौन सी है, पुन्नामदा झील। पुन्नामदा झील, पुन्नामदा झील। ठीक है, यहाँ पे आपके पुन्नामदा झील में क्या होता है, यहाँ पे आपकी बोट रेसिंग होती है। तो यहाँ पे नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है। क्या, यहाँ पे नौका दौड़ की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, और यहाँ जो भी जीता है उसको जो ट्रॉफी मिलती है उसको बोलते हैं नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी। ठीक, क्या बोलेंगे, नेहरू ट्रॉफी। और आपकी जो पुन्नामदा की झील है वहां पे क्या, नौका दौड़ कंपटीशन होता है, यानी कि प्रतियोगिता। ठीक है, यानी कि प्रतियोगिता। इसे नोट डाउन कर लीजिए। एक और खास बात है कि आपका जो वेम्बनाड झील है, जो आपकी वेम्बनाड झील है, उसमें क्या है कि वो वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है वेलिंगटन द्वीप पर। कहाँ पे, वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। ठीक है,
ठीक, स्थित है। और यहाँ पे नेवल ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है? यहाँ पे आपका नेवल ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या है? नेवल ट्रेनिंग सेंटर। और ये जो है वो आपका सबसे राष्ट्र सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है। वेट, सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है। ठीक, सबसे छोटा क्या है? राष्ट्रीय मार्ग। ठीक, चलो नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपके जो वेस्टर्न कोस्ट हैं वो हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। अब फिर आपका स्टार्ट करते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट, यानी कि पूर्वी तट। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट यानी कि पूर्वी तट। ठीक है, क्या है? पूर्वी तट। अब जो आपका पूर्वी तट है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो वो आपका फैला हुआ है कन्याकुमारी से स्वर्ण नदी तक। कहां तक? कन्याकुमारी टू स्वर्ण नदी। कहां तक? कन्याकुमारी से स्वर्ण नदी तक। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पहला कोस्ट आता है वो है आपका कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, कौन सा? कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, कोरोमंडल कोस्ट। कहां से कहां तक है आपका कोरोमंडल कोस्ट? कन्याकुमारी से कृष्णा रिवर तक, टू कृष्णा रिवर। ठीक, कहां से कहां तक है आपका कोरोमंडल कोस्ट? कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक आपका कौन सा पड़ता है? कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है। कौन कौन से राज्य को कवर करता है ये? तो दो राज्यों को कवर करता है। एक तो हो गया आपका तमिलनाडु और दूसरा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य को कवर करता है? ये हो गया हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। ठीक, चलो फिर है आपका यहीं पे आपके नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून यानी कि आपके उत्तर पूर्वी मॉनसून विंड्स। ठीक है, यानी कि आप इसे विंटर मॉनसून भी बोल सकते हैं। विंटर मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी कि सर्दियों में जो बारिश होती है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ही होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून या फिर विंटर मॉनसून मीन्स कैसे सर्वाधिक वर्षा इसी तट पर होती है ना। आपकी जो विंटर मॉनसून है वो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इसी तट पर होती है। सबसे ज्यादा इसी तट पर होती है। ठीक, सबसे ज्यादा इसी तट पर होती है। ठीक है, चलो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिर आएगा आपका ये ठीक,
हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक तो ये पोर्शन रखिए, गलत बना, थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा बनेगा, ठीक। और यहाँ पे आपका ये श्रीलंका, पता नहीं क्या ही बन रहा है, पर कोई नहीं, अब बन रहा है तो बन रहा है। ये हो गया आपका श्रीलंका, ठीक है। ये है आपका श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक, ये आपका श्रीलंका, ठीक है। ये हो गया आपका श्रीलंका। यहां पर आपका क्या पड़ता है, वो पड़ता है आपका ट्यूटिकॉन पोर्ट। क्या पड़ता है यहाँ पे, ट्यूटिकॉन पोर्ट, ट्यूटिकॉन पोर्ट, ट्यूटिकॉन पोर्ट या ट्यूटिकॉरन पोर्ट, ठीक है। ट्यूटिकॉरन पोर्ट ही है, ट्यूटिकॉरन पोर्ट, ठीक है। भारत का मोती पोर्ट भी कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं भारत का मोती पोर्ट, भारत का मोती पोर्ट, भारत का मोती पोर्ट, ठीक है। यहां पे आपका, यहां पे आपका कौन सा पोर्ट है, एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह, कौन सा, एन्नौर बंदरगाह, ठीक। यहां पे आपका एन्नौर बंदरगाह, फिर इसके नीचे है आपका चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह, कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। फिर उसके नीचे यदि आप यहाँ पे देखें, है ना, यहाँ पे यदि आप सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका पंबन द्वीप, कौन सा, पंबन द्वीप, ठीक। और पंबन द्वीप में ही आपका कौन सा मंदिर पड़ता है, रामेश्वरम, कौन सा मंदिर पड़ता है, रामेश्वरम, जो कि एक ज्योतिर्लिंग भी है, और क्या है, वो है चार धाम, चार धाम और ज्योतिर्लिंग दोनों है, तो आपका रामेश्वरम, ठीक, रामेश्वरम। यहीं पे पंबन द्वीप पर ही आपका कौन सा है, धनुष कोडी, धनुष कोडी, है ना, अगर आपने सुना होगा, धनुष कोडी जो है वो आपका लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, जो कि आपका साउथ इंडिया का लास्ट पॉइंट है, और यहीं पर राम सेतु भी बना हुआ है, यहाँ पर आपका राम सेतु बना हुआ है, ठीक, यहाँ पे बना हुआ है राम सेतु, ठीक। जो पहले तो थोड़ा बहुत दिखता था, लेकिन अब पूरी तरीके से क्या हो गया है, समुद्र के अंदर डूब चुका है, ठीक है। मान्यता है कि यहीं से श्री राम जी जो है उन्होंने पत्थरों का पुल बनाकर कहाँ पे गए थे, लंका पहुंचे थे, ठीक है। यहीं से उन्होंने पत्थर का पुल बनाकर श्रीलंका पहुंचे थे, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आपका ये तो पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है उसको हम क्या बोलेंगे, मुन्नार की खाड़ी बोलेंगे, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मुन्नार, मुन्नार की खाड़ी, ठीक, मुन्नार की खाड़ी। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा नदन सरकार, ठीक है। कौन सा, नेक्स्ट है हमारा नदन सरकार, नदन सरकार,
ठीक। नदन सिरकार, ठीक, कौन सा है हमारा? नदन सिरकार, जो आपका हिंदी में बोलेंगे उत्तरी सरकार, ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार। अब जो उत्तरी सरकार है, नदन सरकार है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपका कौन सा स्टेट कवर करता है? वो है आपका आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पे स्टेट कवर करता है? ये आपका करता है आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ठीक है, आंध्र प्रदेश और ओडिशा, ठीक। तो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? कृष्णा रिवर से महानदी रिवर तक, ठीक। हमारा पहला पॉइंट है कि कहां से कहां तक, तो फ्रॉम कृष्णा रिवर टू महानदी रिवर, ठीक है, महानदी रिवर। दूसरा, यहां पर आपको आंध्र प्रदेश में कौन सी झील मिलेगी? पुलिकट झील, है ना, सुना होगा, काफी फेमस है। पुलिकट लेक कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। कहां पे? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहां पर है ये? आंध्र प्रदेश में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका श्रीहरिकोटा द्वीप भी है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप, श्रीहरिकोटा आइलैंड या द्वीप, जो भी कहो, कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। बहुत से लोग तमिलनाडु मार्क करके आते हैं, लेकिन नहीं, आपका कहां पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। क्या है? श्रीहरिकोटा आइलैंड से क्या होता है आपका? श्रीहरिकोटा आइलैंड से क्या होता है? वो ये होता है कि यहाँ से इसरो का लॉन्चिंग सैटेलाइट कहा जाता है इसे। क्या है? इसरो लॉन्चिंग सैटेलाइट, इसरोज लॉन्चिंग सैटेलाइट, ठीक, इसरोज लॉन्चिंग सैटेलाइट, ठीक। और सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक, अनुसंधान केंद्र, सेंटर है ना, तो केंद्र, पूरी हिंदी लिखने चाहिए, है ना, सेंटर यानी कि केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद चिलिका लेक भी है, चिलिका लेक पे क्या बना हुआ है? चिलिका लेक पे बना है हमारा कौन सा आइलैंड? एपीजे अब्दुल कलाम, राइट। कौन सा बना है? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि कहां पे है आपका? ओडिशा में। कहां पे है? ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में, ठीक है। क्या है आपका एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में? यहाँ पे क्या होता है? नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे। आपका जो एपीजे अब्दुल कलाम है ना, एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनके नाम पे एक द्वीप है, आइलैंड है, जो आपका कहाँ पे है? ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा पे, ठीक है। यहाँ क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ लंबी दूरी की जो मिसाइल है, हम लिखेंगे कि यहाँ पर लंबी दूरी की, यहाँ पर लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण क्षेत्र है। यहाँ पे परीक्षण क्षेत्र है या फिर यहाँ पे परीक्षण
होता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक और रिवर है जहां पे क्या बोलेंगे, चांदी रिवर, चांदी रिवर। ठीक, ये हमारा 5th पॉइंट है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा उत्कल कोस्ट, जिसे हम कलिंगा का तट भी बोलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट या फिर कलिंगा का तट। ठीक, कलिंगा तट, ठीक, कलिंगा तट। ठीक है, ये कहां से कहां तक है, ये आपका महानदी रिवर से स्वर्ण नदी तक। कहां तक, महानदी से महानदी से स्वर्ण नदी तक। ठीक, कहां से कहां तक, महानदी से स्वर्ण नदी तक। ठीक है, कौन सा यहाँ पे द्वीप है आपका, गंगा सागर। यहाँ पर आपका कौन सा है, गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा सागर द्वीप। कौन सा, गंगा सागर द्वीप। ठीक है, गंगा सागर द्वीप। बस आपका इतना बहुत है, ज्यादा कुछ इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर जो आपका तटीय मैदान ये भाग है, यानी कि आपका जो कोस्टल प्लेन्स का जो पार्ट है वो यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम आपका द्वीप वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम आपका आइलैंड वाला जो पोर्शन है स्टार्ट करेंगे। 2 ही आइलैंड है, कौन से, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ठीक है, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी हमारी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, मजा आई होगी पढ़ने में, है ना। अपने भारत के भूगोल के बारे में जानने का आनंद ही कुछ और है, और मजा आ रही होगी क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि मुझे विश्व के भूगोल से ज्यादा इंटरेस्टिंग तो भारत का भूगोल लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो ये आपका पोर्शन जो है एनटीपीसी के लिए और कंप्लीट होता है यहाँ पे, पुलिस पेपर के लिए भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आऊंगी द्वीप यानी कि आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ बने रहिएगा। हमें हमारे सारे सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करेगा, ताकि आप जो है अपडेटेड रहें, और आपको जो लेक्चर्स रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, राइट, उसको कंप्लीट करते रहिएगा, रिविजन करते रहेगा, क्योंकि एग्जाम कभी भी टपक सकता है आके। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास तरीके से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।